दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आज के समाज में शादी का बंधन आम बात है। हर किसी की शादी होती है, हर कोई अपनी जो दाम्पत्य जीवन होता है उसको एंजॉय करता है और अपनी जो ज़िंदगी की गाड़ी होती है उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं समाज में होती हैं, कई बार ऐसी घटनाएं जो हमें ऐसा सबक सिखा जाती हैं कि हमारा विश्वास, हमारा जो एक स्थिरता होती है हमारी पर्सनालिटी में, वो कहीं न कहीं डगमगा जाती है और हम और आप सोचने पे विवश हो जाते हैं। क्योंकि घटनाएँ ऐसी होती हैं जो हमारे आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं और चाह कर भी हम और आप उस पे लगाम नहीं लगा सकते। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताऊँगा वो बिल्कुल सच में ऐसी ही है। दोस्तों, यहाँ पे एक जो फैमिली होती है, ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा एक मीडियम परिवार कह सकते हैं या फिर लोअर मिडिल तबके से बिलॉन्ग करती हुई फैमिली होती है, इसको आप कह सकते हैं। ये फैमिली जो होती है इसमें 3 लोग होते हैं, बूढ़े माँ-बाप और एक बेटी। बूढ़े बाप जो थे वो अपने टाइम पे एक बहुत अच्छे खासे एक प्रतिभावान आदमी थे जिनका समाज में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी और लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। एक छोटे से प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और रिटायरमेंट के बाद उनकी अभी एक बेटी है जो जवान हो चुकी है। बेटी इतनी ज़्यादा उम्र की भी नहीं है, लेकिन इस लेवल पे पहुंच गई है कि वो इस समय बीएससी की छात्रा है। और उसी गांव में एक दूसरी फैमिली होती है। उस फैमिली में एक दूसरा लड़का होता है जो उस समय एमए कर रहा था। अब एक ही फैमिली के ना होने की वजह से इन दोनों में कहीं न कहीं एक दूसरे को देख के फ़ील आता था कि काश ये मेरा प्रेमी होता, काश ये मेरी प्रेमिका होती। क्योंकि गाँव में होते हुए भी एक दूसरे की फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते, तो कहीं न कहीं ये अटैचमेंट आना एक अपोज़िट जेंडर के लिए आम बात है। दोस्तों, इस सिनेरियो को बताते हुए मैं आपको पूरी की पूरी घटना जो होती है, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से सारा वाक़या हुआ और किस तरीके से ये घटना मूव करती है। दोस्तों, दरअसल ये दोनों लड़के-लड़कियाँ जब अपने कॉलेज के टाइम पे थे, ये बीएससी कर रही है और वो एमए कर रही है। अब इन दोनों में कहीं न कहीं एक ही कॉलेज होता है, एक ही गाँव में होने की वजह से एकता होती है, यूनिटी होती है। कभी भी एक कैंटीन जाते, कभी भी कुछ खाने-पीने जाते, कहीं घूमने जाते, तो एक साथ जाते। और गाँव वालों को, घर वालों को बिल्कुल नहीं पता होता था कि ये दोनों बाहर जाते हैं तो एक साथ घूमते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं। ये बिल्कुल इन दोनों ने टॉप सीक्रेट बना रखा था। अब ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। जब 1 साल और गुजर जाते हैं, जब कॉलेज का एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो इन लोगों को लगता है कि अब भी कॉलेज के बाद जब ये छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो हमारा क्या होगा? लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं, सब कुछ सही होता है, तो इन लोगों ने इस छुट्टियों को यूटिलाइज़ करने का प्रोग्राम बनाया कि गाँव में बहुत ही ज़्यादा अगर आप एकांत जगह खोजना चाहोगे तो शायद मुश्किल होगा। या तो आपको कहीं एक किसी फ्रेंड की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर आप ऐसा कुछ अपनी तरफ इस तरीके से अरेंज कर सकें तो वो बात अलग है। इन लोगों ने जो प्लान बनाया वो अजीब तरीके का प्लान था। इनके खेत के आस-पास जो झाड़ियाँ थी, झुरमुट थे, जो बगीचे थे, खेत खलियान थे, इन लोगों ने वहाँ पे मिलने का प्रोग्राम बनाया और आए दिन ये जो जोड़ा होता है, ये कॉलेज के बाद ये प्रेम में पड़ जाते हैं एक दूसरे के और इन दोनों में शारीरिक संबंध बनने स्थापित हो जाते हैं। शादी उसकी भी नहीं हुई थी, लड़के की भी, शादी लड़की की भी नहीं हुई थी। इन दोनों में प्रेम इस तरीके से बढ़ता है कि दोनों अपनी ज़िंदगी की रफ्तार में सर पर दौड़ते चले जाते हैं और इनको ख़्याल नहीं रहता कि हम दोनों एक ही गाँव के हैं। हमारी शादी होना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। लेकिन इन दोनों को कहीं न कहीं ये ट्रस्ट था, ये विश्वास था कि शायद गाँव वाले इस बात को मानेंगे। लेकिन गाँव वाले इस बात को सुनते ही बिल्कुल खफ़ा हो गए और गाँव वालों में सिर्फ़ 2 लोगों की बात पता थी, एक लड़की के चाचा को और एक लड़के के पिताजी को। इन दोनों ने आपस में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बात सुलझी नहीं। इनको लगता था कि शायद ये बात हमारी शान के खिलाफ़ है। अंत में क्या होता है, किसी तरीके से इस लड़के ने इस लड़की को बोला, कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, ये ज़िंदगी का दस्तूर है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम तुझसे प्यार करूं और हमारा प्यार सफल हो। हाँ, एक चीज़ मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि ज़िंदगी में जब भी तुम मुझसे मिलोगी, मैं तुम्हें ऐसे ही मिलूंगा। लड़की ने बोला कि राजीव, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद अगर मेरी शादी भी हो रही है, लेकिन जब भी मैं इस गाँव में आऊँगी, तुम मुझे मुझे मेरे प्रेमी की तरह ही मिलोगे। और इस चीज़ को लड़की ने लड़के से प्रेस दे के एक प्रॉमिस ले लिया और लड़का भी इस प्रॉमिस को निभाने के लिए तैयार हो गया। अब ये जो एक स्ट्रिक्ट जो प्रेम का बंधन था ये बच चुका था। अब देखिए आगे किस तरीके से घटना घूमती है, आप नोटिस करेंगे तो शायद आपको इस जो स्टोरी है इसमें अजीब सा क्लाइमेक्स लगेगा। क्योंकि पुलिस रिलीज़ जब प्रेस रिलीज़ होती है, कोर्ट का जब डिसीज़न आता है, ये सब बिल्कुल शॉकिंग था, चौंकाने वाला था। अब दोस्तों, इन दोनों की प्रेम कहानी चल पड़ती है। अब जब शादी के इस लड़की की शादी हो जाती है बड़े धूमधाम के साथ और लड़की की शादी में लड़का भी शिरकत करता है।
डांस से लेके फैमिली की तैयारियों से लेके हर चीज़ में उस लड़के की इन्वॉल्वमेंट बढ़ चढ़ के थी, क्योंकि लड़की के घर में सिर्फ लड़की के बाप को ही पता था कि ये लड़का मेरी बेटी का प्रेमी है। लेकिन बाप ने भी ऐतराज़ नहीं जताया, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था और बेटी की शादी धूमधाम से होने वाली थी। बाप खुश भी था कि मेरी बेटी का प्रेमी इस गांव का भले ही है, लेकिन वो सपोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ के मदद कर रहा है। और इस तरीके से उस लड़के का इस लड़की के घर में दखलंदाजी बढ़ती चली जाती है। शादी की तैयारियाँ और गुद भराई की जो तैयारियाँ होती है, हर चीज़ में इस लड़के की शिरकत बढ़ जाती है। अब शादी हो जाती है धूमधाम से। ये लड़की जो होती है एक नई नवेली बहू बन के दूसरे गांव में दूसरे आदमी के पास चली जाती है। सब कुछ सही से चल रहा होता है। जब ये वहाँ पे जाती है तो इतनी संस्कारी बहू निकलती है बन के, अपने आप को साबित करती है। इसके परिवार वाले, इसके ससुराल वाले बिल्कुल दंग हो जाते हैं कि आज के ज़माने में इतनी संस्कारी बहू कैसे हो सकती है। लेकिन ये जब टाइम गुजरता जाता है, 1 महीने गुजर जाते हैं, तो इस लड़की के पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। जब दर्द होना शुरू हो जाता है, ये लड़की कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द अपने आप से कंट्रोल नहीं होता। इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और इस मेडिसिन के लिए अपने हस्बैंड को बोलती है। हस्बैंड इसको अपनी गाड़ी पे बिठा के, बाइक पे बिठा के जब मेडिसिन लेने जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि शायद ये जो मेडिसिन है इसको दोगे तो 1 या 2 दिन में इसको आराम हो जाएगा। लेकिन 2 दिन की मेडिसिन के बाद भी लड़की को कोई आराम नहीं होता है। अब लड़की सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं। लड़की को डाउट तो होता है पहले वाले टाइम पे कि कहीं कुछ उल्टा तो नहीं हुआ था, लेकिन लड़की फिर अपने आप से कन्विंस हो जाती है कि जब जब मैंने अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाया था, तब तक मैंने आईपीएल्स खाई थी, तब तक मैंने ऐसी मेडिसिन खाई थी जिससे प्रेगनेंसी वाला सीन ना हो। लेकिन अब जब इस लड़की के हस्बैंड ने जब अल्ट्रासाउंड के लिए प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया, अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में एक शॉकिंग रिपोर्ट आती है। उस शॉकिंग रिपोर्ट में आता है कि ये लड़की 4 महीने की गर्भवती थी, यानी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब डॉक्टर को तो ये नहीं पता था कि ये जो लड़का है इसकी शादी 1 साल पहले हुई है, सॉरी 1 महीने पहले हुई है, और लड़की के पेट में 4 महीने का गर्भ था, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर को यही लगता है कि ये जो जोड़ा है इनकी शादी काफ़ी पहले हो चुकी है और 4 महीने पहले ही बच्चा जो है पेट में आया है। डॉक्टर आता है और उस लड़के को बोलता है कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं, आपका बेटा 4 महीने का पेट में हो चुका है। खुशी होने की बजाय, एक खुशी जाहिर करने के बजाय लड़का बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, सन्नाटे में आ जाता है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया, मैं तो शादी के पहले इस लड़की को जानता तक नहीं था और आज की डेट में डॉक्टर मुझे ये न्यूज़ सुना रहा है कि मेरी बीवी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसे कैसे हो सकता है। उस लड़के ने तसल्ली के लिए दोबारा से अल्ट्रासाउंड करने की रिक्वेस्ट की और जब अल्ट्रासाउंड की दोबारा से वही रिपोर्ट आती है तो लड़के को विश्वास हो जाता है कि बात सही है। लड़का ने जब लड़की पे प्रेशर डालने की कोशिश की, इसको चमकाना शुरू किया, धमकाना शुरू किया घर ले जाके, लड़की ने कुछ बताने से मना कर दिया। अंत में लड़का और उसके परिवार वालों ने इस लड़की को इसके मायके भेज दिया ज़बरदस्ती। जब ये लड़की अपने मायके जाती है तो इस सिचुएशन में वो अपने प्रेमी के पास जाती है चिल्लाती हुई कि तुमने जब जो सब कुछ किया था ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। लेकिन ये प्रेमी जो होता है तुरंत के तुरंत मुकर जाता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब ये घटना जब चीख पुकार मचती है, गांव में एक असमंजस की स्थिति बनती है, तो ये घटना जाती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। जब वहाँ पे पुलिस स्टेशन से एक पुलिस की टीम आती है 3 लोगों की और वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, पता चलता है ये लड़की जो बयान देती है वो बिल्कुल शॉकिंग था। ये लड़की बोलती है, जब पुलिस पूछती है कि तुम सच में बताओ इस तरीके की जो वारदात है वो किसने अंजाम दिया है, तुम मुझे बताओगी तो उस आदमी के खिलाफ़ मैं एक्शन लूँगा, मुझे बस तुम्हारी परमिशन चाहिए कि वो आदमी कौन था। ऐसे में जब ये लड़की बयान देती है, बिल्कुल शॉकिंग बयान होता है। वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि मैं उस समय 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, मैं कई लोगों से कांटेक्ट में थी और मैं सबके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और मेरे हर प्रेमी को यही लगता था कि सिर्फ मैं उसके साथ ही कांटेक्ट में हूँ। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो पता चलता है कि जब ये स्कूल में 10th क्लास में थी उस समय का जो प्रेमी था, अब तक उसके साथ इसका शारीरिक संबंध चल रहा था। ये जो गांव वाला प्रेमी था, ये इसके साथ भी इसका शारीरिक संबंध चल रहा था। और बस स्टैंड पे एक टपरी वाला है जो कि छोटी सी शॉप रन करता है, उसके साथ भी इस लड़की का शारीरिक संबंध चल रहा था। तो लड़की को जब भी मौका मिलता कभी उसके पास चली जाती, कभी उसके पास चली जाती और कभी गाँव वाले प्रेमी के साथ चली जाती। इस तरीके से लड़की की बात से पुलिस को एक क्लू मिलता है कि ये जो लड़के हैं इन्होंने सही बात बोली है कि शायद
इस पे कोई ट्रस्ट नहीं है कि इस लड़की के साथ क्या किसने क्या किया है। और फाइनली इस केस को जब डिसमिस करने की रिक्वेस्ट की जाती है, लड़की बोलती है कि इस केस को डिसमिस किया जाए क्योंकि मैं उस ससुराल में नहीं जाऊंगी, मैं दोबारा शादी करूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। फिलहाल अभी ये जो विवाद है डिसमिस नहीं हुआ है, लड़की की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि डिसमिस किया जाए, लेकिन फाइनली पुलिस ने एक डीएनए रिपोर्ट की रिक्वेस्ट की है ताकि पता चल सके कि इस तरीके की जो वारदात है इसको अंजाम किसने दिया है और इसकी पूरी प्लानिंग के तहत है या फिर लड़की किसी साजिश में इन्वॉल्व है। अभी इस घटना को आने में थोड़ा टाइम और लगेगा, मैं आपको इस पे एक और वीडियो ला के दूंगा कि फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है। लेकिन समरी ऑफ द डिस्कशन ये है कि आज की डेट में किस तरीके से लोग कैजुअल बिहेवियर वाले हो गए हैं। एक लड़की एक ही समय में 3-3 4-4 लोगों से शारीरिक संबंध बना रही होती है और उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपने आप को सतर्क रखें, अपने बच्चों में संस्कार ज़रूर डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार ही उन्हें बचाएगा। आज की जो युवा पीढ़ी है संस्कार भूलती जा रही है और इसका खामियाजा आपको देखने को हर जगह मिलता होगा। आशा करता हूँ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।